क्या हालचाल है, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम शानदार तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। और प्यारे बच्चों, कितना शानदार तरीके से कर रहे हैं ये तो आज के इस महा टेस्ट में पता लग जाएगा। क्योंकि आज हम आप लोगों को जो टेस्ट लेने जा रहे हैं इसमें सोशल साइंस का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, खास करके हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद का क्वेश्चन होगा। और आप सभी बच्चों को हम एकदम बेहतरीन तरीके से हर एक क्वेश्चन को पढ़ा चुके हैं। आप सभी बच्चों को एकदम बेहतरीन तरीके से एक एक चीज समझाए हैं। इस चैप्टर को इतने बारीकी से पढ़ाए हैं कि हमें लगता है कि हर एक बच्चों का हर एक प्रश्न सही होना चाहिए। तो आइए प्यारे बच्चों, आज के इस टेस्ट में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। सबसे पहले आप सभी बच्चे मिल करके आज इस क्लास को पूरा शेयर कर दीजिए। सबसे पहले आप सभी बच्चे ना मिल करके धुआंधार तरीके से इस क्लास को शेयर कर दीजिए। इतना धुआंधार तरीका से शेयर करिए ताकि आज सब बच्चे अपनी अपनी तैयारी को भली भांति नाप लें कि भाई किस तरीके का हमारा तैयारी है। ठीक है ना, क्योंकि जैसा होगा तैयारी उतना ही होगा परीक्षा में आपकी जिम्मेदारी, और जितना होगा जिम्मेदारी रिजल्ट में उतना ही होगा आपका हिस्सेदारी। तो प्यारे बच्चों, अगर रिजल्ट में अपना हिस्सेदारी बढ़ाना चाहते हैं तो फिर प्यारे बच्चे आप लोग तैयार हो जाइए, एकदम बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाइए। आज एक एक क्वेश्चन जब हम आपको पूछेंगे तो उसका जवाब एकदम बेहतरीन तरीके से बताइएगा। सभी बच्चे जल्दी जल्दी से ना सेशन को आज शेयर कर दीजिए। जितने भी बच्चे जुड़े हैं सब लोग मिलकर के जल्दी जल्दी से ना सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए, सारे बच्चे मिलकर के। और जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो बाबू एक बार फटाफट से क्लास को लाइक भी कर दीजिए। जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर भी कर दीजिए और फटाफट से क्लास को लाइक भी कर दीजिए ताकि आज एकदम धुआंधार तरीके से हर एक क्वेश्चन हो। और पहले बता दो प्यारे बच्चों कि आज की क्लास में पोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एक बार जल्दी सारे बच्चे कमेंट करके बताइए। और अगर पोल होना चाहिए, अगर पोल होना चाहिए तो फिर प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट कर दीजिए कि गुरुजी पोल तो होना ही चाहिए, गुरुजी पोल होना चाहिए। एक बार फटाफट से आप लोग कमेंट भी कर दीजिए। आइए प्यारे बच्चों, आज हम एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम शानदार तरीके से एक एक चीज को समझने का प्रयास करते हैं, एक एक चीज को जानने का प्रयास करते हैं कि भाई किस तरीके से आप लोग आंसर दे सकते हैं। आइए तो क्लास को शुरू किया जाए। बताओ बाबू जल्दी जल्दी से, क्लास को शुरू किया जाए। यस सर जी, शुरू किया जाए। सारे बच्चे लोग तैयार हैं कि गुरुजी शुरू किया जाए अब। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। क्लास को आपने बाबू अगर शेयर कर दिया है तो बहुत बढ़िया। पहला नंबर क्वेश्चन का पोल तैयार है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन का तो पोल तैयार है बाबू, पहला नंबर क्वेश्चन का पोल तैयार है। सारे बच्चे कह रहे हैं कि गुरुजी पोल होना चाहिए, तो इसके लिए तैयार रहिए। लेकिन हाँ, उससे पहले बता दें कि जो भी बच्चे क्रैश कोर्स में नहीं जुड़े हैं वो सभी बच्चे लोग क्रैश कोर्स में जुड़ जाइएगा। ठीक है ना, क्योंकि आपका क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है। सभी बच्चे, अधिकांश बच्चे उसमें से जुड़ भी गए हैं। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, जिनको पता नहीं है, वे लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि पूरे बिहार बोर्ड में वन ऑफ द बेस्ट क्रैश कोर्स, सबसे पावरफुल क्रैश कोर्स आपका यहाँ पे मिल रहा है। तो आप लोग जरूर इसमें जुड़िएगा प्यारे बच्चों। आइए हम लोग ना एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों शो हो रहा है और आपके सामने पोल भी आ चुका है। एक बार जल्दी से आप लोग बता दीजिए। कह रहा है भारतीय राष्ट्रवाद को उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था। भारत में जो राष्ट्रवाद हुआ इसका सबसे प्रमुख कारण क्या था, ये आप लोगों को बताना है। पहला नंबर क्वेश्चन, भारत में जो राष्ट्रवाद हुआ इसका सबसे प्रमुख कारण क्या है। अच्छा, एक क्वेश्चन पर आप ही लोग बता दीजिए कितना देर टाइम हम आपको दें। टाइम एक बार कमेंट कर दीजिए बाबू। आप लोग ने एक बार फटाफट से टाइम कमेंट कर दीजिए कि आप लोगों को कितना देर टाइम मिलना चाहिए। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए, एक क्वेश्चन पर आप लोगों को कितना टाइम मिलना चाहिए, बताइए। हाँ, टाइम कमेंट कर दीजिएगा कि हर एक क्वेश्चन पर आप लोगों को कितना टाइम मिलना चाहिए। और इस प्रकार का बहुत सारा टेस्ट प्यारे बच्चों आगे लिया जाएगा। ये तो बस अभी शुरुआत है, इस प्रकार के और भी कई सारे टेस्ट अभी लेने बाकी हैं। तो आप लोगों ने कमेंट किया है कि गुरुजी 10 सेकंड से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। चलिए, आप लोगों ने तो बाबू 10 सेकंड कमेंट किया है, हम आपके सामने ना 20 सेकंड का बात करते हैं। हम आपको ना 20 सेकंड का टाइम देते हैं। आप सभी बच्चों को अब की बार दूसरे नंबर क्वेश्चन से 20 सेकंड का टाइम मिलेगा। तो 20 सेकंड के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। 20 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का आंसर। और पहला का तो जवाब 5000 बच्चों का वोट आ चुका है और ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन नंबर बिल्कुल बच्चों ने सही बताया है। तो भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था, तो जवाब क्या होगा बाबू, जवाब होगा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। यानी कि लोग अंग्रेजी शासन यानी कि अंग्रेजों शासन से विरुद्ध थे, अंग्रेजों शासन से असंतोष थे। ठीक है ना, और इसलिए भारत में राष्ट्रवाद हुआ। तो पहला का लगभग सारे बच्चों का सही जवाब हुआ है। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है और आपका ये टाइम भी है। तो बाबू टाइम आपका स्टार्ट हो गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। देखते हैं, एकदम आसान क्वेश्चन है, सारे बच्चों का सही होना चाहिए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, एक बार जल्दी जल्दी से कमेंट करके आप लोग बता दीजिए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, एक बार जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए बाबू कि ब्रह्म समाज की स्थापना कौन की है। जल्दी जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए, फटाफट से एक बार कमेंट करिए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की।
जल्दी से बताओ बाबू। तो आपका जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना। उधर 33 सेकंड आपको टाइम मिल गया बाबू, ज्यादा ही मिल गया। राजा राम मोहन राय, यानी कि दूसरा का ये ऑप्शन आप लोगों का भी ए नंबर ऑप्शन सही है। आप में से अधिकांश बच्चों का ए नंबर ऑप्शन आया है। देखिए 20 सेकंड के अंदर आपको पोल कर देना है। अगर 20 सेकंड के अंदर आप पोल नहीं करते हैं तो फिर दिक्कत होगा, इसलिए 20 सेकंड के अंदर अंदर आपको पोल बाबू कर देना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। लीजिए भाई, नया टाइम आपके लिए शुरू हो गया है। आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? यही आर्म्स एक्ट प्यारे बच्चों याद करिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? शस्त्र अधिनियम कहते हैं। आर्म्स एक्ट जिसको क्या कहते हैं? शस्त्र अधिनियम कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आपको हम आज भी बताए हैं, आज सुबह सुबह ही बताए थे कि शस्त्र अधिनियम किसने लागू किया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट हो गया, शस्त्र अधिनियम हो गया, ये सब कुछ बताए थे ना आप लोगों को। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में बताए थे, आर्म्स एक्ट के बारे में बताए थे। तो फिर बताइए ना कि ये शस्त्र अधिनियम किसने लागू किया था? बताओ बाबू एक बार फटाफट से, शस्त्र अधिनियम किसने लागू किया था? तो जवाब क्या होगा? जवाब क्या होगा भाई? ए नंबर ऑप्शन बता रहे हैं। अरे तीसरा का ए नंबर ऑप्शन, डलहौजी ने। भाई डलहौजी कब बताए थे हम आप लोगों को? डलहौजी कभी हम बताए हैं कि शस्त्र अधिनियम डलहौजी लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी का नाम हम पूरे चैप्टर में भी कहीं पर लिए हैं। चौथा नंबर चैप्टर में, पूरे चैप्टर में भी कहीं पर लॉर्ड डलहौजी का हम नाम लिए हैं? कहीं नहीं लिए हैं। तो भाई मेरे, इसका जवाब याद रखिएगा, लॉर्ड लीटन होगा। लॉर्ड लीटन याद रहेगा। लॉर्ड लीटन ने आर्म्स एक्ट लागू किया था। किसने किया था? लॉर्ड लीटन ने आर्म्स एक्ट लागू किया था, याद रखिएगा। आगे बता दीजिए। हाँ, अगला नंबर क्वेश्चन का टाइम है बाबू। बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई? प्यारे बच्चों आपको पता होगा 1905 ईस्वी, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था, जिसमें बंगाल को दो भागों में बांटा गया था। अंग्रेजों का रणनीति था कि फूट डालो और शासन करो, हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालेंगे और शासन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई? बताइए। बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? एक बार जल्दी से बता दीजिए। बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? जवाब क्या होगा एक बार बताइए। बी नंबर ऑप्शन सबसे ज्यादा बताने वाले बच्चे जा रहे हैं, बी नंबर की ओर सबसे ज्यादा बच्चे भाग रहे हैं भाई। और आप लोगों को हमने 20 सेकंड कहा है, लेकिन आप लोग टाइम बहुत ज्यादा ले रहे हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा फास्ट जवाब दीजिए बाबू, ठीक है ना। बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई? जवाब क्या होगा? जवाब होगा यहां पे, बंगाल विभाजन में हुआ था बंग भंग आंदोलन। क्या हुआ था? बंग भंग, यानी कि चौथा का बी ऑप्शन। बंगाल विभाजन में हुआ था बंग भंग आंदोलन, यानी कि चौथा का बी ऑप्शन सही होगा। आइए 5वां नंबर क्वेश्चन, चलिए एक बार जल्दी जल्दी से जवाब बताइएगा, टाइमिंग आपका शुरू हो गया है। बंगाल विभाजन 1911 में किसने रद्द किया? आपको बताए थे कि बंगाल विभाजन 1905 में लागू हुआ था, 1905 में लागू हुआ था, और बाबू 1911 में रद्द भी हो गया था। 1911 में ना रद्द भी हो गया था। आप लोगों को यह बताना है कि आखिर रद्द किसने किया था, बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था, यह बता दीजिए। 5वां का जवाब बी ऑप्शन आ रहा है, गलत हो जाएगा। अगर बी ऑप्शन आप जवाब दे रहे हैं तो समझ जाइए गलत हो जाएगा बाबू। 5वां का जवाब बी ऑप्शन तो कभी नहीं होगा। 5वां का जवाब बी ऑप्शन तो कभी नहीं होगा, गलत हो जाएगा, हम संभलने के लिए बोल रहे हैं। 5वां का जवाब बी ऑप्शन कभी नहीं होगा बाबू, हम संभलने के लिए बोल रहे हैं। इसका जवाब होगा डी ऑप्शन, लॉर्ड हार्डिंज। और बच्चे इसका जवाब गलत बताए हैं। तो चलिए कोई बात ना, एक दो क्वेश्चन अगर गलत भी हो जाए तो चल जाता है, ठीक है ना। जहां पर इतने सारे क्वेश्चन हो रहे हैं वहां पर एक आध क्वेश्चन गलत हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। आइए बाबू 6वां नंबर क्वेश्चन, फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाई थी? ये किसका नीति था कि फूट डालो और शासन करो, यानी कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में फूट डालो और शासन करो? ये किसका नीति था आप लोग बताइए। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में फूट डाल दो और फूट डाल करके शासन करो, यह नीति किसका था बाबू? एक बार जल्दी से बता दीजिए, फटाफट से बताइए। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में फूट डालो और शासन करो की नीति कौन अपनाया था? एक बार फटाफट से बता दीजिए। फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाया? तो प्यारे बच्चों, फूट डालो और शासन करो यानी कि राज करो। वाह क्या बात है, इसका जवाब देखिए कैसे सब लोग दे रहे हैं। यानी कि हार्ड क्वेश्चन आता है तो थोड़ा आप लोग समय लेते हैं जवाब देने में, और जब क्वेश्चन आसान आता है तो जवाब तुरंत आपके मुंह से निकल जाता है। देखिए ये आसान क्वेश्चन था, तुरंत सब लोग अभी जस्ट नाउ में ही सब लोग बता दिए हैं आंसर। और वाह, ए नंबर ऑप्शन सबसे ज्यादा बच्चों ने बताया है, यानी कि फूट डालो और राज्य करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाया। 6 का ए ऑप्शन सही होगा, फूट डालो और राज्य करो की नीति अंग्रेजों ने, बाबू याद रखिएगा। आगे प्यारे बच्चों 7वां नंबर क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 7वां नंबर क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह कब हुआ? आज ही सुबह सुबह ये आप लोगों को बताए हैं। सिपाही विद्रोह कब हुआ ये आज ही सुबह सुबह आप लोगों को बताया है, बस तैयार हो जाइए। बताइए सिपाही विद्रोह कब हुआ? आज सुबह सुबह आप लोगों को हम बताए हैं, बताओ बाबू जल्दी से। सिपाही विद्रोह कब हुआ? आज ही आपको बताया गया है। तो जवाब क्या होगा? जवाब क्या होगा? जवाब क्या होगा भाई? ए बी में बच्चे कंफ्यूज कर रहे हैं, क्या बात है? आपको नहीं पता है सिपाही विद्रोह? हाँ अब सही हुआ, अब बच्चे ज्यादा जवाब देने वालों का संख्या एकदम सही ऑप्शन पे गया है।
ज्यादा जवाब देने वालों का संख्या ना अब सही ऑप्शन पे गया है, बी नंबर ऑप्शन। और जो बच्चे बी ऑप्शन चुने हैं वो एकदम सही चुने हैं। सिपाही विद्रोह जो हुआ था वो 1857 में हुआ था, और कहा जाता है कि 1857 ईस्वी से ही भारत की आजादी की लड़ाई भी शुरू हो गई थी। यानी कि सिपाही विद्रोह के बाद ही भारत की आजादी की लड़ाई शुरू हो गया था। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन कब हुआ? लीजिए भाई, फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। बंगाल का विभाजन कब हुआ? फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। चलिए एक बार जल्दी जल्दी से जवाब बता दीजिए। कई बार तो हम अभी तक 2-3 बार हम अभी इस क्लास में हम 2-3 बार आप लोग को बता चुके हैं कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। बताओ बाबू जल्दी से, बंगाल का विभाजन कब हुआ? जवाब क्या होगा? याद रखिएगा, बंगाल का विभाजन हुआ कब? 1905 ईस्वी। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ। और अगर पूछेगा कि बंगाल का विभाजन खत्म कब किया गया, तो 1911 ईस्वी। कौन सा आंदोलन हुआ? तो अगर आंदोलन के बारे में पूछेगा तो बता दीजिएगा बंग भंग आंदोलन। क्या होगा? बंग भंग आंदोलन। बहुआ एकदम याद रखिएगा, बंग भंग आंदोलन। ठीक है ना, बंग भंग आंदोलन याद रखिएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन लीजिए भाई, एकदम शानदार क्वेश्चन, परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण, परीक्षा के लिए एकदम होशियार क्वेश्चन है ये, परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बता दो बाबू फटाफट से, परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक बार जल्दी जल्दी से आप लोग बता दीजिए भाई। परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक बार जल्दी जल्दी से बता दीजिए। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? जवाब होगा, जवाब होगा, जवाब होगा ABCD में जवाब देने वाले बच्चों का संख्या। इस शुरुआती दौर में जो बच्चे जवाब देते हैं ना, ये हमको लगता है चारों ऑप्शन में ट्राई कर लेते हैं कि भाई देख लेते हैं ABCD दबा करके कोई में सेट कर जाए मामला तो सही है। अरे भाई, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? आपको बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए थे ना कि गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? 1916 में किए थे भाई, 1916। डी ऑप्शन सही होगा। और डी ऑप्शन बताने में आप लोग इतना देर कर रहे हैं। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1916। आपको नहीं बताया गया है? बताया गया है ना? चलिए बहुत बढ़िया, एकदम बताया गया है सर। चौरी चौरा कांड कब हुआ ये भी बता दीजिए। तो जब आपको बताया गया है तो एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, चौरी चौरा कांड। बताओ बाबू, चौरी चौरा कांड कब हुआ? चौरी चौरा कांड कब हुआ? सारे बच्चे मिलकर के एकदम जवाब बताइए, सारे बच्चे जवाब बताइए। अब की बार ना ऐसे कमेंट करके जवाब बताइए, तब ना समझेंगे कि हाँ सब लोग अपना मन से भी जवाब दे रहे हैं। बताओ बाबू फटाफट से, चौरी चौरा कांड कब हुआ? जल्दी जल्दी से जवाब बता दीजिए। चौरी चौरा कांड कब हुआ? जवाब बताओ बाबू। वाह क्या बात है, सबसे पहला जवाब देने वाले कौन थे भाई? सबसे पहला जवाब देने वाले हैं अजय कुमार, फिर श्रवण कुमार, मंद्रिका कुमार, उसके बाद है नीरज कुमार, उसके बाद है मेघा महतो, आकाश कुमार है। ये सब सारे बच्चे अब तो भाई बहुत सारे बच्चे आ गए हैं जो कि जवाब दे रहे हैं 1922 ईस्वी। सही जवाब क्या होगा बाबू? सही जवाब होगा 1922 ईस्वी, एकदम सही जवाब है। ठीक है ना, ठीक है ना बाबू। चलिए एक क्वेश्चन और आप लोगों से पूछते हैं, ऐसे ही अटेंडम क्वेश्चन। ठीक है ना, हमारे मन में आ गया है तो बस पूछ लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि चौरी चौरा कांड के कारण कौन सा आंदोलन रुक गया था? बताओ जल्दी से, चौरी चौरा कांड के कारण कौन सा आंदोलन रुक गया था? बता दीजिए। चौरी चौरा आंदोलन के कारण कौन सा, चौरी चौरा कांड के कारण कौन सा आंदोलन रुक गया था? बता दीजिए। चौरी चौरा कांड के कारण कौन सा आंदोलन रुका था भाई? जल्दी से बताइए। चौरी चौरा कांड के कारण कौन सा आंदोलन रुका था? जल्दी से जवाब बता दीजिए। क्या होगा जवाब? असहयोग आंदोलन। वाह क्या बात है, एकदम सही जवाब। प्यारे बच्चों, अगर आपने भी बताया है असहयोग तो एकदम सही जवाब है। असहयोग तो एकदम सही जवाब है। आइए अब 10वां नंबर क्वेश्चन लीजिए भाई, लूट लीजिए 10वां नंबर क्वेश्चन। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? गदर मचा दीजिए जरा क्वेश्चन का जवाब देकर के। क्वेश्चन का जवाब देकर के ना बाबू गदर मचा दीजिए कि गदर पार्टी का स्थापना कौन किए थे? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? बाबू एकदम आसान सवाल है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? जवाब याद रखिएगा, गदर पार्टी की स्थापना करने वाले। देखते हैं सही जवाब किनका आता है। 22 सेकंड तो हो गया, पर टाइम तो पार कर गया है, लेकिन सही जवाब किनका आएगा? गदर पार्टी की स्थापना करने वाले कौन है भाई? सही जवाब किनका आएगा? गदर पार्टी की स्थापना करने वाले कौन है? लाला हरदयाल, 1913। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाला हरदयाल। एकदम सी नंबर ऑप्शन बताने वाले बच्चों का जवाब एकदम सही है। जो बच्चे सी नंबर ऑप्शन जवाब बताए हैं उनका जवाब एकदम सही है, 100% सही है। लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की थी। चलिए एक क्वेश्चन आपसे और अटेंडम पूछ लेते हैं। अब जब अटेंडम क्वेश्चन पूछने का मजा ही कुछ अलग होता है। आप लोग बता दीजिए कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुआ था? हालांकि हो सकता है कि यह क्वेश्चन आगे आ जाए, लेकिन आप लोग ऐसे बता दीजिए कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुआ था? अटेंडम क्वेश्चन का आंसर अगर आप बता देते हैं ना बिना ऑप्शन के, 4 गो ऑप्शन मिल जाता है तब तो बताना थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन अगर ऐसे अटेंडम क्वेश्चन पूछे, अगर उसका जवाब आप लोग बता दिए तो ये हम समझते हैं ना कि भाई सचमुच में बारीकी से आप लोग पढ़ाई किए हैं और आप लोगों को अच्छे तरीका से याद भी है। चलिए तो जल्दी जल्दी से बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए भाई।